नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने फैंस की रिक्वेस्ट पर आज आपको ज्योतिष में सुसाइड यानी आत्महत्या के योग बताता हूं। मानव जीवन बहुत ही खूबसूरत होता है। ईश्वर द्वारा रचित एकमात्र सुंदर कार्य मानव है, जिसमें ईश्वर ने भावनाएं दी हैं, सेंटिमेंट्स दी हैं और उन भावनाओं को एक्सप्रेस करने की क्षमता भी दी है। एकमात्र मानव ही निरंतर अपना विकास करने की क्षमता रखता है और शायद बहुत तेजी से विकास करने की दौड़ में शामिल होने के कारण अपने ऊपर प्रेशर भी बना लेता है। और जब ये उससे प्रेशर सहन नहीं होता है तो आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। पहले व्यक्ति की ज़रूरतें बहुत कम होती थी, थोड़े में ही गुजारा हो जाता था, खुश रहता था। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। एक व्यक्ति की आत्महत्या करने के कई कारण हो सकते हैं। वो कारण मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहला, डिप्रेशन। डिप्रेशन में आने का कारण कुछ भी हो सकता है, कई रीजन हो सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो निराशा बढ़ जाती है, जो डिप्रेशन तक पहुंच जाती है, जहां से आगे केवल आत्महत्या का रास्ता ही दिखाई देता है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जीवन में सभी कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के कोई कार्य नहीं हो सकता है। धन की कमी से भी कभी कभी आत्महत्या का विचार आता है। रिलेशनशिप। कभी कभी व्यक्तियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अनैतिक संबंधों के कारण भी आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। ड्रग्स, नशीली वस्तुओं का सेवन करना। शुरू में जब बच्चे ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, बाद में धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब ड्रग्स का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं और ड्रग्स के बिगर रह नहीं पाते हैं तो वो खुद ही अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं और सुसाइड यानी आत्महत्या का कारण भी बन जाते हैं। अनहैप्पी मैरिड लाइफ। आज के समय में सभी व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं,
उसे अपने ऊपर कोई सामाजिक बंधन अच्छा नहीं लगता है। परिवार में रहने से उनकी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। जब फैमिली के अन्य सदस्यों से विचार नहीं मिलते हैं या परिवार के दबाव में आने के कारण सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, तो व्यक्ति सुसाइड जैसे कदम उठाने की सोचता है। ये बेसिक 5 कारण हैं जिनसे व्यक्ति सुसाइड करता है। अब मैं आपको ज्योतिष में सुसाइड के योग बताता हूँ। सबसे पहले लगन और लग्नेश का कमजोर होना। हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी लगन या लग्नेश कमजोर, निर्बली होते हैं तो जातक की डिसीजन पावर कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। जातक जीवन की असफलताएं, समस्याएं सहन नहीं कर पाता है तथा स्वयं को कमजोर महसूस करता है। नेक्स्ट, लगन लग्नेश का शनि से संबंध होना। शनि दुख का कारक है। यदि जातक का लगन लग्नेश निर्बली हो और इन पर शनि का प्रभाव हो तो जातक में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जातक प्रत्येक पहलू में नेगेटिव साइड देखता है, जिससे जातक नशे का आदी हो जाता है। नेक्स्ट, 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड पर पाप प्रभाव। तीसरा भाव साहस पराक्रम का भाव है। किसी भी कार्य को करने के लिए साहस और पराक्रम होना चाहिए। 3rd हाउस में पाप ग्रह, अशुभ ग्रह स्थित हो या 3rd लॉर्ड पर पाप प्रभाव हो तो साहस अधिक हो जाता है। जातक अधिक दुस्साहसी हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। 3rd हाउस का कारक मंगल उच्च राशि में हो या नीच राशि में हो तो जातक अधिक दुस्साहसी हो जाता है तथा महादशा या अंतरदशा में सुसाइड जैसा कदम उठा लेता है। नेक्स्ट, 4th हाउस। 4th हाउस सुख भाव है। यदि कुंडली में 4th हाउस या 4th लॉर्ड पीड़ित हो, इसका मतलब है कि जातक अपनी पोजीशन से खुश नहीं है। यदि 4th हाउस में राहु, केतु, मंगल, सूर्य या शनि हो तो जातक के जीवन में सुखों की कमी हो जाती है। 4th हाउस में कोई नीच ग्रह बैठा हो या किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो या 4th लॉर्ड पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या 4th लॉर्ड ग्रह युद्ध में इन्वॉल्व हो तो जातक के जीवन में सुखों में कमी हो जाती है, जिससे जातक में निराशा आ जाती है। 5th हाउस। 5th हाउस और 5th लॉर्ड का पाप प्रभाव में होना। पंचम भाव 5th हाउस बुद्धि, शिक्षा और संतान का भाव है। पंचम भाव या पंचमेश पर पाप प्रभाव हो या पंचमेश अस्त हो, ग्रह युद्ध में इन्वॉल्व हो, पाप कत्री हो, नीच हो या 5th हाउस 5th लॉर्ड दोनों ही निर्बली हों तो जातक को बुद्धि, संतान, एजुकेशन का सुख कम मिलता है। बुद्धिमत्ता में कमी आ जाती है। जातक की डिसीजन पावर कम हो जाती है। डिसीजन रॉन्ग साइड में चले जाते हैं, जिससे रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं, जैसे शेयर मार्केट या जुए या सट्टा, लॉटरी, स्पेकुलेशंस इत्यादि में मनी लॉस होना, धन का लॉस, धन हानि होना। जब लॉस सहन नहीं हो पाता है तो जातक सुसाइड कर लेता है। 6th हाउस 6th लॉर्ड पर पाप प्रभाव। 6ठा भाव 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का होता है तथा 6ठे भाव से कंपटीशन का विचार भी किया जाता है। 6th हाउस में पापी ग्रह हो तो जातक को कंपटीशन में सक्सेस मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है,
लेकिन यदि लगन या लग्नेश कमजोर हो या 6th लॉर्ड नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, पाप कत्री हो, तो जातक को जीवन में कठिनाइयाँ बहुत अधिक होती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत अधिक होता है। यदि 6th लॉर्ड वक्री हो या 6th हाउस में कोई वक्री ग्रह स्थित हो तो जातक के जीवन में 6th हाउस से संबंधित परेशानियां बार बार होती हैं। 8th हाउस और 8th लॉर्ड। 8th हाउस अष्टम भाव आयु का भाव होता है। अष्टम भाव से मृत्यु का कारण भी देखते हैं। अष्टम भाव को छिद्र ग्रह कहा जाता है। 8वें भाव से लंबी बीमारी, अपमान, अपयश, जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। यदि 8th हाउस में पाप प्रभाव हो या 8th हाउस में कोई नीच ग्रह हो, 8th हाउस में फंक्शनल कुंडली के हिसाब से फंक्शनल मैलाफिक ग्रह हो, 8th हाउस में कोई ग्रह वक्री हो, 8th लॉर्ड 8वें भाव का स्वामी निर्बली हो, तो जातक लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से जूझता रहता है। जातक को लंबी बीमारियां हो जाती हैं। जब इन ग्रहों से संबंधित दशाएं, महादशा या अंतरदशा आती है तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है, टॉलरेंस पावर कम हो जाती है। तब जातक सुसाइड के बारे में सोचता है। 12th हाउस। 12th हाउस लॉसेस का होता है, व्यय, एक्सपेंसेस का होता है। 12th हाउस से रोग, गुप्त शत्रु, एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखे जाते हैं। जब 12th हाउस का प्रभाव अधिक हो और इन सभी कारणों के कारण जातक परेशान हो जाता है तो सुसाइड करने की सोचता है। यदि 12th हाउस में पाप ग्रह हो या वक्री ग्रह हो या 12th लॉर्ड पाप प्रभाव में हो, 12th लॉर्ड नीच हो, वक्री हो या 12th लॉर्ड 11th हाउस में भी बैठा हो, तो 12th लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा में जातक को 12वें भाव से संबंधित सभी परेशानियां और समस्याएं होती हैं। 6th लॉर्ड मैं अभी बता चुका हूं, रोग भाव का स्वामी है, रोग, ऋण और शत्रु। यदि 6th लॉर्ड का 6ठे भाव के स्वामी का संबंध लगन या लग्नेश से होता है और लग्नेश या लगन निर्बली होते हैं तो जातक को जीवन में रोगों का, शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। ऋण भी एक बहुत बड़ा शत्रु होता है। जातक के शत्रु बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। जातक जीवन में आने वाली समस्याओं व परिस्थितियों से लड़ नहीं पाता है। जब एक्सेस में हो जाता है तो सुसाइड करने की सोचता है। यदि 6th लॉर्ड लगन में स्थित हो और लग्नेश निर्बली हो, त्रिक भावों में बैठा हो, तो जातक को जीवन में अधिक परेशानियां होती हैं। यदि 6th लॉर्ड 7th हाउस में स्थित हो, 7th हाउस मारक भाव है तथा लग्नेश निर्बली होकर त्रिक भावों में बैठा हो तो जातक को जीवन में परेशानियां अधिक होती हैं। यदि लग्नेश व 6th लॉर्ड का ग्रह युद्ध हो आपस में, मैं बार बार ग्रह युद्ध का जिक्र कर रहा हूं, ग्रह युद्ध तभी होता है जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, इनमें से पांचों में से कोई से दो ग्रह एक साथ एक ही भाव में युति करते हैं और उनमें डिग्रियों में लेस देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से कम का अंतर हो तो ये ग्रह युद्ध होता है। यदि लग्नेश और 6th लॉर्ड का ग्रह युद्ध हो तो भी जातक को जीवन में परेशानियां होती हैं। लगन या लग्नेश का संबंध मारक भावों से या मार्केस से हो, यानी कि 7th हाउस, 7th लॉर्ड या 8th हाउस, 8th लॉर्ड या 2nd लॉर्ड, 2nd हाउस से संबंध होता है तो भी जातक को जीवन में परेशानियां होती हैं। 8th हाउस छिद्र भाव है, 7th और 2nd तो मारक भाव है, 8th हाउस
छिद्र भाव है तथा 8th लॉर्ड छिद्र ग्रह होता है। 8वें भाव में बैठे सभी ग्रह छिद्र ग्रह होते हैं। 8th हाउस में स्थित ग्रह सभी ग्रह छिद्र ग्रह माने जाते हैं। जब इन ग्रहों का संबंध लगन या लग्नेश से हो तो ये अपनी महादशा या अंतरदशा में आत्महत्या जैसा, सुसाइड जैसा दुस्साहसी कदम उठा सकते हैं। चंद्रमा पाप प्रभाव में। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जातक की मनोदशा बताता है। यदि चंद्रमा निर्बली हो तो जातक को मानसिक परेशानी होती है। जैसे चंद्रमा यदि सूर्य के साथ युक्त हो, चंद्रमा और सूर्य की युति हो तो जातक शंकालु, शंका करने वाला, दूसरों पर विश्वास न करना, दूसरों पर सदैव शक करना या आत्मविश्वास की कमी होती है। जातक चिड़चिड़ा होता है। चंद्रमा और शनि की युति विष योग है। जातक शक्की स्वभाव का होता है, दूसरों पर विश्वास नहीं करता, मनोरोगी होता है और प्रत्येक कार्य के लिए चिंता करता है। चंद्रमा के साथ राहु और केतु की युति हो तो जातक को किसी न किसी प्रकार का फोबिया हो जाता है। जातक मानसिक रूप से अशांत रहता है, मन में निराशा अधिक होती है तथा वह स्वयं को अकेला महसूस करता है। चंद्रमा और केतु की युति या चंद्रमा राहु की युति सुसाइडल नेचर, आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है। यदि चंद्रमा निर्बली हो और पाप ग्रहों के प्रभाव में त्रिक भाव में स्थित हो तो भी आत्महत्या के जैसा कदम उठाने की सोचता है। त्रिक भाव कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव त्रिक भाव होते हैं, अशुभ भाव माने जाते हैं। यदि इनका संबंध दुख, कठिनाइयाँ, निराशा, बीमारी, अपमान, अपयश, कष्ट या परेशानियां पैदा करते हैं तो इनके दशाओं में भी आत्महत्या की संभावना होती है। त्रिक भावों के स्वामियों को तिरकेश कहते हैं। जब भी तिरकेश का संबंध यानी कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव का संबंध या इनके स्वामी तिरकेशों का संबंध लगन या लग्नेश से होता है तो इनकी दशा या अंतरदशा में इनके संबंध खराब होने में तथा गोचर में अशुभ स्थिति आने पर जातक सुसाइड करता है। 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड। तीसरा भाव साहस पराक्रम का भाव। यदि तीसरे भाव का या तीसरे भाव के स्वामी का संबंध 2nd हाउस, मारक भाव, 2nd लॉर्ड, 6th हाउस, रोग भाव या 6th लॉर्ड, 7th हाउस, मारक भाव, 7th लॉर्ड या 8th हाउस, मृत्यु भाव या 8th लॉर्ड के साथ संबंध हो तो आत्महत्या की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा भाव त्रिष्टाय भाव है। 8वें से 8वां भावात भावम नियम के अनुसार 8वें से 8वां भी है। ये एक सूक्ष्म आयु का भाव है। 2nd हाउस और 7th हाउस मारक भाव होते हैं। 6th हाउस 7th हाउस से 12वां भाव है तथा 7th हाउस 8वें भाव से 12वां भाव है। इसके पश्चात राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु तथा जल। कर्क राशि व मीन राशियां जल तत्व की राशियां होती हैं। मिथुन, तुला व कुंभ राशियां वायु तत्व की राशियां होती हैं। जल तत्व की राशियां बहुत कोमल होती हैं। इन्हें कोई भी बात बहुत जल्दी महसूस हो जाती है। ये चिंता अधिक करते हैं। इसी प्रकार वायु तत्व की राशियां अस्थिर स्वभाव की होती हैं। वायु के कारण ये बहुत जल्दी अपमान या सम्मान महसूस करते हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में सभी ग्रह या अधिक ग्रह जलीय तत्व की राशियों में या वायु तत्व की राशियों में होते हैं
तो यह योग भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। अग्नि तत्व व पृथ्वी तत्व की राशियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु राशियां आती हैं। पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या और मकर राशियां आती हैं। अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियां अधिक शक्तिशाली होती हैं। अग्नि स्वयं ही शक्ति है। यदि कुंडली के अधिकतर ग्रह इन राशियों में स्थित हों तो जातक क्रोधी, साहसी, पराक्रमी होता है, लेकिन आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व की राशियां शक्तिशाली मानी जाती हैं। पृथ्वी शिथिल स्वभाव की होती है। पृथ्वी में सहनशीलता सबसे अधिक होती है। पृथ्वी तत्व की राशियां भी जीवन के उतार चढ़ाव को सहन करने में सक्षम होती हैं। सोच समझकर कार्य करते हैं ये। यदि कुंडली के सभी ग्रह या अधिक ग्रह पृथ्वी तत्व की राशियों में हो तो जातक आत्महत्या नहीं करता है। शनि से हम ड्रिंकिंग हैबिट्स देखते हैं। शनि काल पुरुष की कुंडली का दुख है। शनि निराशावादी है। जब भी शनि का संबंध सेकंड हाउस या सेकंड लॉर्ड से होता है या लग्नेश से होता है तो जातक में शराब जैसी नशीली वस्तुएं सेवन करने की आदत हो जाती है। राहु अननेचुरल डेथ। राहु छाया ग्रह है तथा पापी ग्रह है। राहु शनि की तरह ही होता है। राहु भ्रम फैलाता है। राहु की दशा में जब भी जातक गैर परंपरावादी, गैर सामाजिक कार्य करता है और उसका लगन और लग्नेश भी निर्बली हो और राहु का संबंध लगन या लग्नेश से होता है या कुंडली के अशुभ भावों से होता है तो राहु अननेचुरल डेथ देता है। केतु माइंडलेस मिस्टेक करवाता है। केतु धड़ है, केतु का सर नहीं है। केतु छाया ग्रह है। केतु पापी ग्रह है। केतु बुद्धि को भ्रमित करता है। जातक में आत्महत्या की प्रवृत्ति देता है। यदि जातक का लगन या लग्नेश या चंद्रमा कमजोर हो तथा केतु से इनका संबंध हो तो इन ग्रहों की दशा में या अंतर्दशा में जातक की नेचर सुसाइडल नेचर हो जाती है और इस प्रकार के आत्महत्या के कदम उठा सकता है। नमस्कार।